दिव्य सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सॉल्व वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उस पे बात कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया के 100 देशों से ज्यादा देश दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। एक समिट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज के तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, हेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, एआई शिखर सम्मेलन जो चल रहा है, भारत की पहल है। ये वैश्विक भू राजनीति को संतुलित करने की नई दिशा तय कर रहा है हिंदुस्तान आज के दिन। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य केवल तकनीक में नहीं बल्कि उसकी मानव हितैषी दिशा में छिपा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भारत का एआई शिखर सम्मेलन शक्ति की नहीं, जिम्मेदारी की नई परिभाषा गढ़ सकता है आने वाले समय में। एआई तभी सार्थक है दोस्तों जब वह मानवता की सेवा करे, न कि उस पर नियंत्रण स्थापित करे। इसका डर है हमें। 21वीं सदी एक ऐसी सदी है जहां शक्ति की परिभाषा बदल रही है। अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वो लड़े जाते हैं डेटा, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह केवल तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा है। एआई समिट जो भारत में हो रही है वो एक नई पहल है वैश्विक लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर। एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन जो है, उसके ऊपर बातचीत वहां पे हो रही है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुख्य दो कारण हैं। दो महाशक्तियों के बीच केंद्रित होना, पहला यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। अमेरिका अनुसंधान, उन्नत चिप्स और निजी कंपनियों के माध्यम से अग्रणी है, लीडिंग कंट्री आज वर्ल्ड का। वहीं पे चीन समर्थित एआई मॉडल जो है वो बड़े डेटा और निगरानी तंत्र के आधार पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर नियंत्रण, साइबर युद्ध, स्वायत्त हथियार, डिजिटल निगरानी, ये प्रतिस्पर्धा केवल तकनीक की नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की है। दोनों देश के अंदर होड़ लगी हुई है एक से एक आगे बढ़ने की। भारत का उभरता हुआ क्षण हम महसूस कर रहे हैं। आज भारत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, युवा जनसंख्या जहाँ 65% युवा है, डिजिटल क्रांति का अगर दूत है हिंदुस्तान आज दुनिया के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान तंत्र इंडिया में चल रहा है। तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम, वैश्विक आईटी प्रतिभा केंद्र। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सिद्ध किया है कि तकनीक का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सकता है। अब भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। एआई शिखर सम्मेलन जो भी हो रहा है वो एक रणनीतिक पहल है। एआई शिखर सम्मेलन केवल एक तकनीकी आयोजन नहीं है, ये भारत की रणनीतिक घोषणा दुनिया के सामने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समिट यहाँ जो हमारे हो रही है उसका नैतिक एआई ढांचा, ग्लोबल साउथ की आवाज, डिजिटल प्रभुता, जिम्मेदार नवाचार यानी इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। भारत एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है इस समिट के अंदर। मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां तकनीक मानवता की सेवा करे न कि उस पर नियंत्रण स्थापित करे। ये एक मैसेज देना है भारत ने इस समिट के अंदर। एआई और आधुनिक युद्ध की जब हम बात करते हैं, प्रकृति बदल रही है। ड्रोन, साइबर हमले, स्वायत्त हथियार, भविष्य के युद्ध शायद बंदूकों से नहीं लड़े जाएंगे बल्कि कोड से शुरू होंगे। प्रस्ताव अब क्या है? स्वायत्त घातक हथियारों पर वैश्विक नियंत्रण, साइबर युद्ध आचार संहिता लागू करना, एआई सुरक्षा संधि करना जिस पर परमाणु हथियारों के लिए संधियां और बढ़िया काम करेंगी, उसी प्रकार एआई के लिए भी वैश्विक नियम तय करने आवश्यक है आज के दिन। एआई और आर्थिक विकास का आपस में क्या संबंध है? एआई केवल शक्ति का उपकरण नहीं है, ये विकास का इंजन भी है। कृषि में एआई का लाभ, सटीक खेती और मौसम पूर्वानुमान लगाना जो बहुत जरूरी है खेती के लिए, किसानों के लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके क्या फायदे? ग्रामीण क्षेत्रों तक एआई आधारित चिकित्सा उपलब्ध करवाना। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षक, शहरी प्रबंधन में स्मार्ट समाधान। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एआई को अपना रीढ़ बना सकता है अब आज आने वाले समय, बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है। मानवता के साथ तकनीक, भारत की सभ्यता संतुलन की बात करती है हमेशा। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाती है भारत की सभ्यता। ह्यूमन सेंट्रिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए क्या जरूरी है? पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हमें जवाबदेही तय करनी होगी, समावेशिता निश्चित करनी होगी, न्याय निश्चित करना होगा। भारत पश्चिम के लाभ प्रधान मॉडल और चीन के निगरानी मॉडल के बीच एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। दोनों देशों के बीच में वैश्विक संतुलन में भारत की भूमिका क्या रहेगी? जब दुनिया तकनीक गुटों में विभाजित हो रही है, भारत एक संतुलनकारी शक्ति बन सकता है इनमें दोनों बैलेंस बनाने के लिए। दोनों वर्ल्ड पावर्स में रणनीतिक स्वायत्ता, बहु संरेखण और वैश्विक सहयोग
में भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। यही भारत की नई एआई कूटनीति है और होगी भी। दोस्तों, भारत 2047 की कल्पना कर रहा है अभी एक विकसित देश की। कल्पना कीजिए 2047 का भारत एक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र बनेगा। नैतिक मानकों का निर्धारक भी हमें तय करना होगा। विकासशील देशों का तकनीकी सहयोगी भी हिंदुस्तान को बनना होगा। धीमा विराम भी हमें लगाना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सदी को परिभाषित करेगी। प्रश्न यह है, क्या भारत इसका नेतृत्व करेगा? भविष्य केवल कोड में नहीं लिखा जाएगा, वह लिखा जाएगा दृष्टि, नेतृत्व और नैतिकता से। एआई समिट जो अभी हो रही है उसमें भारत का संतुलित और मानव केंद्रित भविष्य का आह्वान है दुनिया के देशों के लिए, दुनिया की ताकतों के लिए। भारत एआई को प्रतिस्पर्धा का हथियार नहीं मानता, वो सहयोगी का सेतु बनना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुधार केवल एल्गोरिदम का सुधार नहीं, बल्कि उसकी सोच और उपयोग की दिशा का सुधार है। अब वो कैसे कर सकते हैं? संतुलित एआई नीति ही भविष्य के डिजिटल युग में विश्वास और सुरक्षा की आधारशिला बनेगी आने वाले समय में। आप देखें दोस्तों, इसी के साथ ही ऐसे नए टॉपिक्स पे मैं आपके सामने कुछ विचार रखता रहूंगा। तो नई नई करंट प्रॉब्लम्स, ये करंट प्रॉब्लम है बिकॉज देश के अंदर अभी एआई समिट चल रही है नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर। बहुत कंट्रीज के यहाँ पे हेड्स भी आए हुए हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए हैं, तो उनके तकनीक के जानकार भी आए हुए हैं, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके बारे एआई के जो ज्ञाता है, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, वो भी पूरी दुनिया से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। देखो क्या भारत दे पाता है उनको, ये तो भविष्य में देखा जाएगा। ये 2 दिन चलेगी, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कन्वे किया जाएगा दुनिया को कि अब एआई का मॉडल क्या होगा जो मानवता के लिए, भले के लिए काम करे, उनके ऊपर मॉनिटरिंग ना करे, कंट्रोल ना करे। इसका मेन फोकस इस बात के ऊपर है दोस्तों, इसकी चिंता है हमें। दोस्तों, इसी के साथ भी नमस्कार, जय हिंद।